अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इफ्तिखार रहमानी एंड आई वांट टू गिव यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। क्या ख्याल है, आज़ादी का यही कुछ था कि फॉरेन रूलर से हम आज़ाद हो गए तो हम आज़ाद हो गए? ये कौन ख़त्म करेगा पाकिस्तान की जहालत, गुर्बत, करप्शन, खौफ, इनटॉलरेंस, मायूसी? कौन हटाएगा? आज मैं मुखातिब हूँ यंगस्टर्स के साथ। 32 सालों से मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ एंड आई ऑलवेज फाउंड देम वेरी होपलेस, मीन्स दे हैव नो होप एट ऑल फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल ना उम्मीद। लास्ट टाइम आई हैड अ लेक्चर इन अ यूनिवर्सिटी और लेक्चर का उन्वान था दैट हाउ टू क्रैक CSS एग्जाम। तो उसके अंदर जैसे ही लेक्चर देके बाहर आया, यानी सारे लेक्चर ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर अब हम क्या करें। अब वो जब मैं नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से तो मैं सोचा इन्हें क्या बताऊं कि तुम क्या करो। तो मैंने ऐसे टाल दिया कि बेटा तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम करो क्या। मीन्स नौजवान इतना मायूस। मुझे अभी तक याद है 1986 के अंदर मैं अपने स्कूल के अंदर मिस को ना सोशल स्टडीज सुना रहा था that Pakistan is suffering from a phenomena that is called load shedding and soon Pakistan will overcome it। सोचो कितने साल हो चुके, हम तो हमारी नस्ल कुछ ना कर सकी। ऐ नौजवानों, तुम क्या कर रहे हो? किस बात पे इतना मायूस हो? अगर देखा जाए हमारा नौजवान, जो अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ, नाक के नीचे काले बाल, इतने बड़े बड़े कद, इतने चौड़े सीने और 25-25 साल से अभी तक वालिदैन के कंधे पे बैठे, कंधा छोड़ने को तैयार नहीं। मीन्स अब्बा जान फिर से भूख लगी है, फीड करो, फिर शाम हुई अब्बू जान फिर फीड करो, और वालिदैन खुद परेशान है। अरे हम तो कहते थे कि मोर सन्स, और ये क्या है? तो बच्चे तो इतने बड़े हो गए, 25 साल के हो गए, ये तो 1 रुपया नहीं कमा के आ पा रहे। हमारा कसूर ये है कि हमने आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाई, और आपका कसूर ये है आप रास्ता भी तो नहीं बना रहे ना। क्यों इतने मायूस है? अक्सर कहा जाता है, एक मैं मैक्सिम सुनाता हूँ क्लास के अंदर, मैंने अपने हिसाब से चेंज किया हुआ है, सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहाए। अब क्या सीख दें हम आपको? अगर सीख देते भी हैं तो उसका लेवल तो देखो। टीचर अपना रोल अदा करने को तैयार नहीं, स्टूडेंट स्टडी नहीं करता, शायर ने शेर नहीं कह रखे, सुनार सोना नहीं बना सकता, धोबी के कपड़े मैले हैं। कौन सा रोल हम अदा कर पा रहे हैं? आप खुद सोचे, बेईमानी का लेवल देखे हमारे अंदर। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो बिल्कुल थॉरली काम कर रहा है? और ये कौन करेगा सही? वंस आई वाज रीडिंग अ बुक, बड़ी मशहूर किताब है 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स, एंड उसी की ही स्टीफन कॉवी की एक और किताब है वेयर इट वाज मेंशन्ड प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ, प्रिंसिपल सेंटर्ड। उसके अंदर था, ये पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ कौन सीधा करेगा? एट द एंड इट वाज गिवन द वन हु इज रीडिंग, जो पढ़ रहा है ना उसी ने सीधा करना है इसको। मेरे नौजवानों, क्यों मायूस हो? द रीजन इज यू डू नॉट हैव क्वालिटी। तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं है, शार्पर प्रोडक्शन, ये सारे कद्दू करेले बने हुए हैं। यानी अपना इंटेंसिटी देखो, अपना लेवल देखो, अपनी क्रिएटिविटी देखो, अपना एनालिटिकल स्किल्स देखो, अपनी इवैल्यूएशन देखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी विजडम, अपनी लर्निंग, कुछ तो करो यार। अपना लेवल तो देखो। तुम जिस तरह के पढ़े हुए हो, जैसे सब यूनिवर्सिटियों में डिग्रियां बट रही हैं, तुम्हारा लेवल कितना थोड़ा है। मीन्स हाउ मच लेस क्रिएटिव यू आर। और किस पे कसूर डालते हो? वन डे जहाँ मैं बैठा हूँ ना, ये कॉर्नर की कोठी है, मेरी सुबह सुबह आदत है, मैं सुबह सुबह ना दोनों तरफ से झाड़ू लगाया करता था। तो एक दिन ना मैं झाड़ू लगा रहा था, आज मैं मामूल देखा सामने एक बाइक आके रुका। वो देखा ना तो एक लड़की बाइक पे पीछे बैठी हुई मूवी बना रही थी। तो मैंने झाड़ू हाथ में पकड़ा, मैंने कहा बेटा आप मेरी मूवी मेरे इजाजत के बगैर क्यों बना रही हैं? उसने ये कहा कि मैं जाके लोगों को बताऊंगी अगर इफ्तिखार रहमानी को बाहर गलियों में झाड़ू फेर के नहीं एतराज तो हम किस नखरे में फिर रहे हैं। मैंने उस लड़की को ये कहा बेटा बता दो बेशक लोगों को, लेकिन मूवी मत बनाओ। उसने कहा मैं तो बनाऊंगी। खैर वो आखिरी दिन था जिसे मैं झाड़ू लेके घर के अंदर छुप गया। आज अब मैं भी बाहर निकलता हूँ, सुबह सुबह निकलता हूँ, अंगड़ाया लेता हूँ, किस किस पे लान तान करता हूँ, किसने वोट लिया, किसने मेरे साथ क्या किया, अब किस किस का क्या नाम लूँ। मीन्स आई एम नॉट रेडी टू फुलफिल माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ पाकिस्तान, ऑलवेज मार्क माई वर्ड्स, nobody is coming to save you। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। There's one very famous book, its name is 100 ways to motivate yourself। अगर उसके अंदर ना टेक अवे, अगर एक ही लाइन देख ले, छोटी सी लाइन है, वो यही लाइन है, no one is coming।
मैं जिस शहर में रहता हूँ या एक पुल है, उसके ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है। अक्सर जाते हुए ना मैं बड़ा वहाँ रुकता हूँ, उसकी ना वाइब्स को अपने अंदर उतारता हूँ। वो जुमला क्या है? ऊपर लाइन लिखी हुई है ग्रीन कलर में, पाकिस्तान बदलेगा, और नीचे लिखा हुआ है अगर तुम बदलोगे। If you want to see the person who hinders your progress, go and see in the mirror. अगर देखना चाहो जो शख्स तुम्हारी तरक्की का दुश्मन है, जाओ और जाके आईने में देखो, वो शख्स तुम्हें दिखेगा। किसी महफिल में बैठे हो, ये देखना हो कि मुझे आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, अपने दो पहलुओं के दरमियान में देख लिया करो। So we are not paying our best, means we are not doing our best. ना हम अच्छे टीचर्स, ना अच्छे स्टूडेंट्स, हम कुछ भी तो अच्छे नहीं कर रहे ना। सो मसला बेरोजगारी का नहीं है, मसला है क्वालिटी का। अब भी इफ वी कम ऑन द क्वालिटी, अगर इफ वी जस्ट ब्रिंग आवरसेल्फ टू दैट क्वालिटी, दैट डे इज नॉट फार इनफ दैट वी विल हैव आवर ओन प्रोडक्शंस। सारे बाहर भागते हैं, है तो हटकर बात, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, तो पाकिस्तान के अंदर गधे की जिंदगी और कुत्ते की मौत होगी। और अगर बाहर चले जाते हैं, गधे की जिंदगी है, उसके लेकिन रिटर्न्स मिलते हैं। वहाँ हम डिश वॉशर बन के खुश हैं, यहाँ पाकिस्तान में काम करने को तैयार नहीं है। लोग क्या कहेंगे? वो हमें क्या फीड करेंगे कभी? ये वी हैव टू डू ऑल थिंग्स बाय आवर ओन। कोई हमें बचाने नहीं आ रहा, कोई हवा नहीं चलेगी, कोई रहमत की बारिश नहीं होगी, ये सारा हमने खुद करना है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल। सो इफ यू वांट टू एंजॉय द फ्रीडम डे, द बेस्ट थिंग इज स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। कहते हैं, इकबाल का एक शेर है, उसका एक मिसरा बताऊं, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। अगर आज भी जफाकश हो जाए, सो दैट डे इज नॉट फार इनफ दैट वी विल कम आउट ऑफ ऑल दिस पॉवर्टी। जो सूरत कुरैश के अंदर तारीफ की गई है, किस कौम की तारीफ की जाती है? मिन जुअयूं व आमनु मिन खौफ, जो आपको भूख और खौफ से हटा ले। हमारे मुल्क में क्या नहीं खौफ, हमारे मुल्क में भूख नहीं। एक्चुअली द थिंग इज सोल्जर्स, एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिशियंस, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, कौन कर रहा है रोल अदा? मीन सारे तो हो गया मीडिया के ऊपर कि ए मीडिया तू हमें बता हमने कैसे चलना है। अभी देखें, कल है यहाँ पर 14 अगस्त, कल देखेगा पूरा हंगामे, यानी तूफान बदतमीजी, हर जगह पे पू पू झंडे उठा के फिर रहे। यार पहचानो कि तुम बेशक करो, आई डोंट हैव ऑब्जेक्शन, लेकिन मैं अपना रोल तो अदा करूं यार। यार मैंने क्या कर रहा हूँ, या व्हाट एम आई डूइंग इन माई लाइफ, मेरा क्या रोल है इसके अंदर? मैं अपना बेस्ट नहीं जी रहा। कोई एक दिन बता दो पाकिस्तानियों, नौजवानों, एक दिन बता दो व्हेन यू हैव स्पेंड योर लाइफ ऑन पीक पोटेंशियल, पूरे जोर के साथ दिन गुजारा हो। हमारा 25 साल का जवान उम्मीद पे फिर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी हवा चलेगी और मैं संभल जाऊंगा। हमारा 60 साल का बूढ़ा चारपाई पे चढ़ा बैठा है, अब तो मैं मरूंगा, और 10-10 साल से बैठा है, अब मैं मरूंगा। मीन्स वी आर नॉट प्रोडक्टिव। अगर शुक्र करें हम न्यूजीलैंड में नहीं बैठे थे। न्यूजीलैंड में 16 साल के बच्चे को कहते हैं या तो बाहर जाके कमा, नहीं तो घर का रेंट दे। अगरचे हमारी कुछ सिचुएशंस चैलेंजिंग है, बट लेकिन फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग है। मीन्स देयर आर सर्टेन होप्स इफ वी डू आवर रोल। हम इतना तो कर सकते हैं ना, अपने हिस्से के पौधे लगा दें, किसी की हेल्प कर दें, थोड़ा एजुकेशन में अच्छा कुछ कर लें, और उसका थोड़ा क्रिएटिव बन जाएं। मीन्स थोड़े मेहनत करेंगे। मीन्स जितना हमने नुकसान किया है ना, तो उतना ही अब हमें जोर लगना है। चाइनीज की मिसाल है, उसकी इंग्लिश यूं बन जाती है, डेस्परेट कंडीशंस आस्क फॉर डेस्परेट एक्शंस। मायूस कुन हालात के अंदर मायूस कुन कदम उठाओ। हालात तो बहुत खराब हैं, बट वी हैव टू टेक रिस्क। हमें कोई नहीं बचाने आ रहा। एक दफा हदीस कुदसी पढ़ी, अल्लाह लव्स दोज व्हाटएवर दे डू दे टच इट्स एक्सीलेंस। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो मर्जी वो काम करें, वो उसकी एक्सीलेंस को छू लें। अक्सर मैं टीचर्स ट्रेनिंग में जाता हूं और टीचर्स को ये कहता हूं, एक्सीलेंट ना लिखा करो। एक्सीलेंस इज नॉट द नेम ऑफ एन एक्ट, एक्सीलेंस इज द नेम ऑफ हैबिट। जब पूरा साल गुजर जाए ना, जब बंदा पूरा साबित कर दे, उसके बाद हम कह सकते हैं एक्सीलेंट। सो एक्सीलेंस इज नॉट द नेम ऑफ एन एक्ट, इट्स अ नेम ऑफ अ हैबिट। एक आदत का नाम है। सो जिस काम में पढ़ो उसके उरूज को छू लो। बेरोजगारी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। हम में क्वालिटी नहीं है, हम कहते हैं बेरोजगारी है। क्या करें क्या करें, जो मर्जी कर लें। कसूर हमारा भी है टीचर्स का कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन ना दे सके। कसूर आपका भी है कि आपने आगे बढ़ने की कोशिश ना की। सो माई वन सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज बी अ क्रिटिकल थिंकर। वी हैव टू टीच चिल्ड्रन व्हाट टू थिंक। But now my suggestion to all of you after my 32 years of experience is we should teach our children how to think, not teach our children what to think.
नो वन इज कमिंग, सो दैट्स वाई वी हैव टू प्ले आवर रोल। हम जितना हो सके अपना बेस्ट दें एंड बेहतरीन एजुकेशन हासिल करें एंड लेट्स सी हाउ यूनिवर्स कोऑपरेट्स विद अस। सो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।